जीके ओलंपियाड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस साइंस की किताब में दिया हुआ हो। लेकिन हम फटाफट से जीके ओलंपियाड का रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस जो बैक ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो आगे भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट अबाउट 21 जून। 21 जून के बारे में क्या करेक्ट है? तो 21 जून की सबसे खास बात यह है कि आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस 6 मंथ डे लाइट, कंटिन्यूस 6 महीने तक डे लाइट पड़ती है और इसीलिए 21 जून को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे। ये नया क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर वर्किंग ऑन MS वर्ड एप्लीकेशन विच इज फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर ऑल द डाटा ऑफ MS वर्ड एप्लीकेशन। MS वर्ड का सारा डाटा कौन से वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है? तो इसका आंसर है रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड क्वेश्चन है एपेक्यू ऑब्जेक्ट कास्ट शेडो इन मॉर्निंग एंड इवनिंग वाइल डैश शेडो एट नून। तो एपेक्यू ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ट्रांसमिट नहीं करता है लाइट को, और ये सुबह के टाइम में बड़ा शेडो बनाता है और दिन के टाइम में स्मॉल शेडो बनाता है। तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज टू बिल्ड एरोप्लेन, वायर्स, केबल्स एंड कैन्स बनाने में, एरोप्लेन बनाने में कौन सा मिनरल यूज होता है? तो एल्यूमिनियम यूज होता है। इसी से खाने के बनाने के बर्तन और स्पेसक्राफ्ट भी बनते हैं। नेक्स्ट अ चेंज इन विच द सब्सटेंस कैन गेट बैक टू इज ओरिजिनल फॉर्म। कोई भी चीज जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो अगर आप पेपर जलाते हो वापस पेपर नहीं बनेगा, क्रैकर्स जलाते हो वापस से क्रैकर नहीं बनेगा, खाना बनाते हो तो वापस से वो रोटी आटा नहीं बन सकता। लेकिन मेल्टिंग आइस को मेल्ट करते हो तो वापस से वो पानी बनता है और फिर से आइस बन सकता है। इसमें रिलेटेड और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बॉइलिंग वाटर, फोल्डिंग फॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर है गैनीमेड, जो है वो सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट है जुपिटर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द करंट, वोल्टेज एंड रेजिडेंस। कौन सा ऐसा मीटर है जो तीनों को नापता है? तो इसका आंसर है मल्टीमीटर, क्योंकि वो मल्टीपर्पज में काम आता है। तो ये है मल्टीमीटर। इनमें से कौन सी चीज है जो अट्रैक्ट नहीं करेगी मैग्नेट को? तो शीट ऑफ पेपर से ये अट्रैक्ट नहीं होगा, जबकि फ्रिज के डोर, आयरन नेल और स्टील प्लेट से मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ। अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को कहा जाता है? तो वेनस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका साइज, मास, कॉम्पोजिशन सब सेम होता है अर्थ की तरह। एन ओशन करंट इज अ कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट। ओशन, समुद्र में जो करंट आता है वो फोर्स के कारण लगातार ऊपर नीचे होता है और हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस उसके अंदर चलता रहता है, जिसके कारण वेदर और क्लाइमेट चेंज होते हैं। ये इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। इसमें हीट मूव करता है थ्रू अ गैस और अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार। तारों के बीच की दूरियों को नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं? तो उसका आंसर है लाइट ईयर कहा जाता है तारों के बीच की दूरी को नापने के लिए। तो इस तरह से साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चन अभी हम कंटिन्यूस तैयारी करेंगे। इसकी पूरी क्लास की लिंक नीचे दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके फुल क्लास देख लीजिए और फटाफट रिवीजन करना हो तो शॉर्ट्स को देख लीजिए।